लोकोमोटिव पायलट्स को उनके इतने जरूरी काम के लिए पैसे मिलते कैसे हैं? ना होगा KMA रेट, मतलब किलोमीटर अलाउंस रेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रकम है जो लोको स्टाफ को हर 100 किलोमीटर ट्रेन चलाने पर मिलती है। ये वो पैमाना है जो इस पूरे पे स्ट्रक्चर की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहां से होता है? रोज लाखों भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं और अपनी जिंदगी, अपनी यात्रा उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो इंजन में सबसे आगे बैठे होते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन गुमनाम हीरोज यानी लोकोमोटिव पायलट्स को उनके इतने जरूरी काम के लिए पैसे मिलते कैसे हैं? आज भारतीय रेलवे के इसी पे स्केल के राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो टेबल है यही हमारा रोड मैप है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी बताते हैं। एक कहानी अनुभव की, जिम्मेदारी की, जो भारतीय रेलवे को चलाती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझना होगा। KMA रेट, मतलब किलोमीटर अलाउंस रेट। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रकम है जो लोको स्टाफ को हर 100 किलोमीटर ट्रेन चलाने पर मिलती है। ये वो पैमाना है जो इस पूरे पे स्ट्रक्चर की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहां से होता है? चलिए सबसे पहली सीढ़ी पर चलते हैं, असिस्टेंट पायलट्स। हर बड़ा पायलट एक असिस्टेंट के तौर पर ही अपनी शुरुआत करता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP ये एंट्री लेवल की भूमिका है। यहाँ KMA रेट की शुरुआत होती है 430 रुपए प्रति 100 किलोमीटर से। ये इस करियर का समझिए पहला कदम है। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है, प्रमोशन भी होता है। एक ALP सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनता है और इसके साथ ही रेट बढ़कर 4447 रुपए हो जाता है। अब ये कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगती, लेकिन ये दिखाता है कि रेलवे की नजर में अनुभव और बढ़ी हुई जिम्मेदारी की कीमत है। अब मेन लाइनों की चकाचौंध से थोड़ा हटकर रेलवे के उन गुमनाम नायकों पर नजर डालते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। शंटिंग पायलट्स, जो असल में यार्ड के मास्टर्स होते हैं। ये पायलट्स रेलवे यार्ड की उलझी हुई दुनिया में काम करते हैं। इनका काम होता है ये पक्का करना कि ट्रेनें सही तरीके से जोड़ी और अलग की जाएं। इनकी इस खासियत को 2 ग्रेड्स में बांटा गया है और जाहिर है दोनों का पे रेट भी अलग अलग है। यहाँ सैलरी का फर्क साफ दिखता है। ग्रेड 2 जो सीनियर ALP के बराबर हैं, उन्हें 447 रुपए मिलते हैं। लेकिन अनुभव के साथ जब वो ग्रेड 1 में आते हैं तो रेट थोड़ा बढ़कर 461 रुपए हो जाता है। मतलब यार्ड के अंदर भी करियर में आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक है, तो अब यार्ड से बाहर निकलकर खुले ट्रैक पर आने का वक्त हो गया है। अब बात होगी मेन इवेंट की, वो मेन लाइन पायलट्स जो हमारे देश की लाइफलाइन है। यहाँ पर सैलरी की सीढ़ी और भी साफ हो जाती है। गुड्स पायलट जो मालगाड़ी चलाते हैं वो 594 रुपए से शुरू करते हैं। फिर जैसे ही बात इंसानों को यानी यात्रियों को ले जाने की आती है तो जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है और सैलरी भी बढ़कर 600 रुपए हो जाती है। और सबसे ऊपर वो पायलट्स जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स को कमांड करते हैं, जहां रफ्तार और समय की पाबंदी ही सब कुछ है। और ये है वो मैजिकल नंबर 606 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप को दिखाता है। ये उस हुनर, अनुभव और बेहिसाब जिम्मेदारी का प्रतीक है जो भारत की सबसे तेज और सबसे अहम ट्रेनों को चलाने के साथ आती है। तो अभी तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े एक साथ मिलकर एक लोको पायलट के लिए एक पूरा करियर कैसे बनाते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नजर में। एक तरफ है 450 रुपए की पहली सीढ़ी और दूसरी तरफ है 606 रुपए का शिखर। ये सिर्फ सैलरी का अंतर नहीं है, ये सालों के अनुभव, मेहनत और बढ़ती हुई जिम्मेदारी की एक तस्वीर है। तो अब जब हम इस टेबल को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ नंबरों की लिस्ट नहीं लगती। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया रास्ता है जो सिर्फ अनुभव को ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी के बढ़ते वजन को भी इनाम देता है। माल ढोने से लेकर अनगिनत लोगों की जान की हिफाजत करने तक। तो अगली बार जब कोई ट्रेन पास से गुजरे तो जरा सोचिएगा, ये जो सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है ये हमें रेलवे की नजर में स्पीड, सामान और सबसे जरूरी इंसानी जिंदगी की कीमत के बारे में क्या बताता है। सोचने वाली बात है ना।